आसिफ ने पहली बार अपनी टीचर साइमा को देखा तो उसका दिल वहीं ठहर गया। क्लास में सब बच्चे कलम चला रहे थे, मगर वह सिर्फ एक ही काम करता, साइमा को देखता रहता। न किताब समझ आती न सवाल, बस एक ख्याल उसके जहन में घूमता कि वह साइमा को चाहता है, न सिर्फ ख्वाबों में बल्कि हकीकत में। साइमा शादीशुदा थी, एक बेटी की माँ थी और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तौर पर निभाती थी, मगर अंदर से वह थकी हुई थी। घर में शौहर की मसरूफियात अलग, बेटी के स्कूल की परेशानियां अलग। जिंदगी सीधी सादी थी, मगर जैसे कुछ खाली खाली सी। उसी खला में आसिफ की नजरें रोज आकर ठहरती और साइमा का दिल एक लम्हे के लिए डोल जाता। एक दिन साइमा ने अचानक टेस्ट ले लिया। सब तालिब इल्म लिखने लगे, मगर आसिफ के कागज पर एक लफ्ज भी न था। साइमा उसकी तरफ बढ़ी, कहा, जो समझ ना आए पूछ लो। लेकिन उन्होंने फौरन निगाहें सख्त की, कागज पर निशान लगाया और बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गईं। मगर आसिफ के एक जुमले ने कहानी की सिमत बदल दी। वह छुप कर नहीं, खुलकर यही चाहता था। ब्रेक के वक्त लड़कियों के शोर पर साइमा ने 2 मोबाइल जब्त किए। उसी लम्हे आसिफ ने सीढ़ी के मोड़ पर एक लड़की के बैग की जिप खींची, कापियां फर्श पर गिरा दी और बेपरवाह चलता बना। साइमा पहुंची, सब चीजें उठाई, लड़की को संभाला और आसिफ के पास जाकर सिर्फ इतना कहा, तुम अपनी तवज्जो गलत जगह लगा रहे हो। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सही जगह पर ही तो है। यह जुमला साइमा के दिल में उतर गया और पहली बार उन्होंने महसूस किया कि डांटने के बावजूद उनकी धड़कन तेज हो रही है। साइमा ने अमले के कमरे में एक साथी से बस इतना कहा कि क्लास में एक तालिब इल्म बहुत जिद्दी है। साथी ने आम मशवरे दिए, सख्ती करो, रोल नंबर के हिसाब से नशिस्तें बदलो, वालिदैन से बात करो। मगर साइमा जानती थी कि यह मामला सादा नहीं। बात यह थी कि जब आसिफ पास से गुजरता, उसकी खामोश मौजूदगी ही काफी थी। वह न छूता न बोलता, मगर फिजा में ऐसी गर्मी छोड़ जाता कि लफ्ज रुकते रुकते कमजोर पड़ जाते। एक दिन क्लास के बाद साइमा ने उसे रोक लिया। कमरा खाली था, दरवाजा खुला। उन्होंने सीधा पूछा, तुम क्या चाहते हो? पढ़ाई पर तवज्जो दो, तुम्हारी सलाहियत जाया हो रही है। आसिफ ने कुर्सी की पुश्त पर हाथ रखा और आहिस्ता बोला, सच बोलूं, मुझे आप चाहिए। साइमा खामोश रही। वह चाहती थी कि गाली दें, डांटें, बाहर निकाल दें, मगर जबान पर सिर्फ यह आया, यह नामुमकिन है, मैं तुम्हारी टीचर हूं। आसिफ ने गर्दन झुकाई, जैसे फैसला सुना रहा हो। नामुमकिन बातें तब तक नामुमकिन लगती हैं जब तक हो ना जाए। इसके बाद आसिफ ने तरीका बदल दिया। क्लास में कम बोलता, मगर हर जगह मौजूद रहता। हालवे में चलते हुए साइमा को यूं क्रॉस करता कि उसके कंधे के करीब से हवा गुजरे। स्टाफ रूम के दरवाजे पर 2 मिनट रुक जाता और जैसे ही साइमा आती, खामोशी से हट जाता। फोन पर खामोश कॉल्स आना शुरू हुई। उठाओ तो दूसरी तरफ सांसों की हल्की आवाज, फिर कट। साइमा ने 2-3 नंबर ब्लॉक किए, मगर नए नंबर आते रहे। गाड़ी के साइड मिरर पर किसी ने खराश डाल दी। शौहर ने पूछा तो साइमा ने झूठ बोला कि लाइट पोल से लग गई। झूठ कभी कभी अपने बचाव के लिए बोला जाता है, मगर अंदर दाग छोड़ता है। एक दिन साइमा म्यूजियम गई ताकि जहन बदल जाए। हाल खाली था, तस्वीरें खामोश थीं। लिफ्ट में कदम रखते ही आसिफ अंदर आ गया। केबिन छोटी, दरवाजा बंद, खामोशी गहरी। आसिफ ने कोई फहश बात नहीं की, बस इतना कहा, आप जितना मना करती हैं उतना करीब महसूस होती हैं। साइमा ने फौरन बटन दबाया। दरवाजा खुला तो वह तेजी से निकल गई, मगर इस वाक़े ने उनके दिल में एक लकीर खींच दी। एक तरफ जिद थी, दूसरी तरफ कमजोरी। कुछ दिन बाद साइमा ने सोचा कि खुद ही बात खत्म कर दें। उन्होंने क्लास के बाद आसिफ को बुलाया, साफ और सख्त लफ्जों में कहा, यह सब बंद करो। आसिफ ने सर हिलाया, न बहस की, बस इतना कहा, आखिरी बार। साइमा ने दरवाजे की तरफ देखा। कमरा खाली था, बाहर शोर नहीं था। आसिफ 2 कदम करीब आया। साइमा के चेहरे पर खौफ और कशिश दोनों आए। यह वह लम्हा था जिसके बारे में आसिफ दिन रात सोचता था और साइमा जिससे भागती थी। एक बार उसने साइमा के हाथ को हल्का सा छुआ, फिर खुद को छुड़ा लिया, मगर हकीकत यही थी कि उस दिन दोनों ने हद पार की। लफ्ज कम थे, खराबी ज्यादा। ये मंजर यहां बयान करने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो कि आसिफ ने जो चाहा वह पा लिया और साइमा ने जो मना किया था वह उनके हाथों टूट गया। दोनों बालिग थे, दोनों ने खुद फैसला किया,
मगर इस फैसले की कीमत बाद में दोनों ने चुकानी थी। इसके बाद कहानी बदल गई। आसिफ खामोश मगर हावी हो गया। वह अब क्लास में आंखों से नहीं, इशारों से बात करता। कभी कॉपी साइमा की मेज पर यूं रखता कि अंदर एक छोटा सा नोट हो, आज शाम। कभी कानों में इतना करीब आकर कहता, आप न भी कहें मैं समझ लेता हूं। साइमा के लिए यह सब बोझ बन गया। एक तरफ घर, बेटी, शौहर, दूसरी तरफ यह गुप्त नाता। जमीर कहता, खत्म करो। दिल कहता, एक बार और। इस कशमकश ने नींद छीन ली, भूख कम कर दी और रोजमर्रा की बातों में उलझन भर दी। एक दिन क्लास में आसिफ ने सबके सामने चोट मारी। टीचर हेड मैडम के पास गई थी ना, जॉब छोड़ने वाली हैं क्या? क्लास में हंसी गूंज उठी। साइमा का चेहरा लाल हुआ। उन्होंने आसिफ का बैग पकड़ा और बाहर फेंक दिया। उसी लम्हे पिछली कतार से डस्टर बोर्ड की तरफ फेंका गया। साइमा बच गई, मगर बात हद से निकल गई। वह क्लास छोड़कर बाहर आ गई। उस दिन उन्हें पहली बार लगा कि वह इस खेल पर काबू खो रही हैं। रात गए फिर कॉल्स, घर के दरवाजे पर आहट और सुबह होते ही सब मामूल, मगर अंदर कुछ मामूल न था। साइमा जानती थी कि अगर अब न रोका तो फिर कभी नहीं होगा। इसी खौफ में उन्होंने एक सख्त और गलत फैसला किया। एडमिन ब्लॉक से इम्तिहानी पर्चे चोरी किए और लंच के वक्त खामोशी से आसिफ के कोट में रख दिए। अगले दिन शोर उठा, तलाशी हुई, पर्चे मिले, कमेटी बैठी और आसिफ मुअत्तल हो गया। उसका नाम भी काट दिया गया। जाहिरन मसला हल हुआ, मगर अंदर से नए मसाइल ने जन्म लिया। आसिफ गायब नहीं हुआ था। उसकी जिद और असर हर जगह रह गया। कुछ दिन बाद साइमा अपनी बेटी के साथ बुक स्टोर गईं। एक लम्हे को बेटी नजर से ओझल हुई तो उनका दिल धक से रह गया। सिक्योरिटी रूम में सीसीटीवी देखा तो फ्रेम के पीछे आसिफ चलता दिखाई दिया, फासला रखते हुए। उसी लम्हे शौहर की कॉल आई कि बेटी उनके साथ है, घर ले आए हैं। साइमा ने शुक्र किया, मगर खौफ अंदर चिपक गया कि यह मामला खत्म नहीं हो रहा। रात को उन्होंने खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, मगर अगले दिन उन्होंने देखा कि आसिफ दूर से खामोशी से देख रहा है। न बोलता, न मैसेज करता, बस देखता। ये देखना ही सजा बन गया। उसी दिन साइमा ने गाड़ी निकाली और बेमकसद शहर के बाहर सड़क पर निकल गई। इत्तेफाक से आगे आसिफ स्कूटर पर था। एक सुनसान कच्चे रास्ते पर मौका मिला। गुस्सा, खौफ और पछतावे ने मिलकर एक पल में फैसला कर दिया। गाड़ी का पैडल दबाया, स्कूटर डगमगाया, वह गिर पड़ा। साइमा ने गाड़ी नहीं रोकी। चंद कदम आगे जाकर रोकी भी तो नहीं। उन्होंने सिर्फ आईने में देखा, आसिफ उठने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे गाड़ी भी नजर आ गई थी। वह खड़ा हुआ, हेलमेट ठीक किया और दूर तक देखता रहा। साइमा ने गाड़ी दोबारा चलाई और शहर वापस आ गई। उस पल में उन्होंने खुद को समझाया कि जो शुरू किया था उसी ने खत्म किया। मगर जमीर सुकून से नहीं बैठता। वह हर रात आकर सवाल करता। अब क्लास में नए चेहरे थे। साइमा ने पढ़ाना जारी रखा। फोन बदल दिया, रास्ते बदले, स्टाफ रूम में कम रहती, सीधा क्लास, सीधा घर। शौहर से मामूली बातें, बेटी के होमवर्क में मदद, खाना, बर्तन, आराम। मगर यह सब करते हुए वह एक बात समझ चुकी थी। आसिफ ने जो चाहा था वह पा लिया था, मगर वही चीज उसके लिए जंजीर बन गई। और साइमा ने जो बचाने की कोशिश की थी, उसे बचाने के लिए वह हद तक गई जहां इंसान खुद से नजरें नहीं मिला पाता। सजा दोनों ने पाई। आसिफ ने बेदखली की सूरत में, साइमा ने अंदर की खामोशी की सूरत में। कुछ लोगों ने कहा कि आसिफ शहर छोड़ गया, कुछ ने कहा वह यहीं है मगर कम दिखाई देता है। कोई तस्दीक नहीं। साइमा ने सुनना छोड़ दिया। उन्होंने बस एक सबक सीखा, जब किसी तल्लुक में खौफ और धमकी शामिल हो जाए वह मोहब्बत नहीं रहता। वह एक खेल बन जाता है जिसमें आखिर में दोनों हारते हैं। उन्होंने अपनी क्लास में बच्चों को एक सादा मिसाल दी। जो चीज गलत है वह पहली बार कमजोर लम्हे में ठीक लगती है, दूसरी बार आदत बनती है और तीसरी बार तबाही। पहली बार पर रुक जाओ तो सब बच जाता है। वक्त गुजरा। साइमा की आंखों के नीचे हल्के आहिस्ता आहिस्ता कम हुए। उन्होंने खुद को मसरूफ रखा। बेटी के साथ शाम की सैर, शौहर के साथ चाय, कभी फिल्म। मोबाइल के नंबर नए, गाड़ी के आईने दुरुस्त, दरवाजों के ताले मजबूत। मगर क्लासरूम में जाते हुए वह एक पल को सांस रोकती, जैसे खुद से वादा करती कि अब कोई कमजोर लम्हा नहीं आएगा। आसिफ की याद कभी कभार आती तो वह उसे एक कस्सा समझकर बंद कर देती। एक ऐसा कस्सा जिसमें दोनों बालिग थे, मगर फैसले बच्चों जैसे।
उन्होंने खुद से कहा कि सबका यही है, जिद से हासिल की गई चीज सुकून नहीं देती और खौफ से किए गए फैसले इज्जत नहीं बचाते। इज्जत सच से बचती है और सुकून हदूद से। अगर आप यहां तक सुनकर सोच रहे हैं कि आखिर अंजाम क्या हुआ, तो अंजाम यही है। आसिफ ने मकसद पाकर भी सब खो दिया, नाम, जगह, रास्ता। साइमा ने खुद को बचाने के लिए सख्त रास्ता चुना, मगर उस रास्ते ने उन्हें आईने के सामने ला खड़ा किया। अब वह रोज उस आईने से गुजरती हैं और एक बात जहन में रखती हैं, पहला कदम हमेशा सोच कर रखना, क्योंकि दूसरा कदम अक्सर खुद ब खुद पड़ जाता है।